कैसे हैं आप लोग? अरे बहुत दिन हो गए हैं मिलके, है ना? शायद हम लॉकडाउन से पहले भी अभी तक हम मिले नहीं हैं। सो हम ऐसे इंटरेक्ट कर लेते हैं, या कभी मिले भी ना हो कुछ बच्चे मुझसे, या कुछ मुझसे मिले भी हो सकते हैं। तो मैं आपको कुछ बताती हूँ। सीए। क्या दीदी, अल्फ़ाबेट्स बोल रहे हो? वो भी ABC नहीं, सीए उल्टा। क्या पढ़ रहे हो दीदी? अरे बच्चे, CA ही है उस कोर्स का नाम। क्या कोर्स है? अब ये कोर्स एक ऐसा कोर्स है जहाँ पे बच्चा 5 साल बाद जन्नत देखता है और 5 साल पहले जहन्नुम। हिसाब लगा लो अब क्या कोर्स हो सकता है ये। तो हम CA एक प्रोफेशनल कोर्स है। प्रोफेशनल कोर्स का मतलब एक ऐसा कोर्स जिसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है ही, पर उस वैल्यू को पाने के लिए ना आप लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इतनी ज़्यादा मेहनत, बहुत मेहनत, इतनी ज़्यादा क्या, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो हम लोग तो ऐसे ही ऐश कर रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम्स नवंबर को कर दिए, वरना इस टाइम पे तो हम बुक्स को सिर पे रख के बैठे होते, राइट? सो अब CA क्या है? CA का मतलब होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया में उसका जो ब्रांच नहीं, हेडक्वार्टर दिल्ली में है। दैट इज़ ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। सो अब उस इंस्टीट्यूट के बेस पे हर जगह पे जो है ना चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की ब्रांचेस बनी है। जैसे भी चंडीगढ़ में 34 सेक्टर में है ICAI का ब्रांच, जहाँ से बच्चे CA का कोर्स रजिस्टर करवा के करते हैं। अब CA का कोर्स जो है बहुत आसान कोर्स बिल्कुल नहीं है। तो सुनने से पहले ये ध्यान में ज़रूर रखना कि जिसका इंटरेस्ट बने, जैसे मैथ्स उसको बहुत पसंद है, अकाउंट्स कर सकता है अच्छे से, उसकी जनरल नॉलेज काफ़ी अच्छी है इकनॉमी के बारे में, तो वो ही इस कोर्स को ले। ठीक है, बाकी बच्चे ज़रूरी नहीं है ना यही कोर्स है या इसी में पैसा हम कमा सकते हैं। कुछ और भी कोर्स है, बतेरे कोर्स है, अरे ओपन है, वाइड चीज़ें हैं, वाइड हम करेंगे। ठीक है। सो अब CA में क्या है, 4 लेवल्स है। 4 लेवल्स में पहला लेवल है फाउंडेशन लेवल। अब उस फाउंडेशन लेवल में क्या चीज़ है, हम 6 महीने पढ़ते हैं, उसके बाद हमें एग्ज़ाम देना है। यानी जिस बच्चे ने कॉमर्स ली हो +1 +2 में, उसके लिए फाउंडेशन आसान रहेगा। विद मैथ्स ली हो तो, वरना मैथ्स में थोड़ा सा टक्कर जाएगा। बाकी उसका वही है, +1 +2 है, वही फाउंडेशन में जाता है। और अब सेकेंड लेवल आता है इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट में क्या है कि 2 ग्रुप्स ऑफ एग्जाम्स होते हैं, यानी 1 साल के अंदर 2 ग्रुप एग्जाम देने पड़ते हैं। 4 पेपर एक ग्रुप में होता है। तो वो आप 6 मंथ के बाद एक ग्रुप दे सकते हो, या फिर से 6 मंथ्स के बाद एक ग्रुप, या पूरे साल के एंड में जाके 8 के 8 पेपर आप दे सकते हो, आपकी मर्जी है। इसके बाद अब हमें मस्ती भी तो करनी है ना, पढ़ते रहेंगे। नो, हमें एक्सपीरियंस चाहिए, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो हमें क्या करते हैं, इंटरमीडिएट के बाद हमें आर्टिकलशिप में डालते हैं। आर्टिकलशिप क्या क्या बोल रही है ये दीदी, कुछ नहीं समझ आ रहा। बच्चे, आर्टिकलशिप का मतलब होता है काम यानी किसी के नीचे हमें कुछ सालों के लिए काम करना पड़ेगा ताकि हमें वो चीज़ें जो है समझ आ जाए। अब यही होता है ना, जैसे अभी मान लो कोई एक छोटा सा एग्जाम्पल ही दे दो। अभी मम्मा किचन में खाना बना रही है, खाना बनाते हुए मम्मा बोलते हैं तुम खाना बना लो, हम बोलते हैं हमने नहीं बनाना, हमें नहीं आता है, हमें कुछ करना ही नहीं आता है। मम्मा क्या बोलेगी, बेटा आके देख लो ना, 2 दिन खड़े हो जाओ ना, सीख जाओगे। 2 दिन हम खड़े हुए, चाय बनाना तो आता ही है, मुझे तो चाय बनाना आता है एटलीस्ट, वो भी मैंने शायद सीख ही लिया था। अब भी तो मैं बहुत अच्छे से चाय बनाती हूँ, बाकी मैंने सीख ही लिया था। तो ऐसी सी चीज़ें हमें सीख के आती है, तो उसको बोलते हैं आर्टिकलशिप। यानी किसी अच्छे ऑफिसर या CA जो है, CA के अंडर हमें काम करना है। हम जब काम करेंगे वो कैसे करते हैं, कैसे डील करना है, जो लोग हमारे पास आते हैं हमें पता लग जाता है। और ये सिर्फ काम नहीं है बेटा, पैसा मिलेगा, पैसा चाहिए ना, महीने का आमदनी अठन्नी तो चाहिए ब्रो, चाहिए ना, चाहिए। तो वो मैक्सिमम जो है 800 से तो कम हो नहीं सकता। कहीं पे भी आप काम करोगे 800 से कम आपका नहीं हो सकता है।
सो अब कहीं पे भी पढ़ने के बाद इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए, फिर ही जाके आप वो कोर्स होता है 1.5 साल का, 1.5 साल का यानी 2.5 years, सॉरी 2.5 साल का कोर्स, मुझे ढाई में थोड़ी प्रॉब्लम है, 2.5 years का कोर्स है वो। वहाँ पे आप पढ़ाई के साथ साथ आपको काम करना है, बहुत मेहनत है, काम कर रहे हो, पढ़ाई भी तो करनी है ना। अब वो चीज़ ऐसी है क्योंकि आप जब पढ़ाई करोगे ना देन ओनली आप जो है फाइनल एग्जाम आप दे सकते हो, क्योंकि अब ये तो नहीं है कि चलो काम कर रहे जा रहे यार, सो गए उठ गए काम पे जा रहे आगे। अब जब हम सीए करते ना, हमें नींद को भुलाना पड़ेगा, हमें अपना खाना पीना कम करना पड़ेगा, घूमना फिरना कम करना पड़ेगा, दोस्ती कम करनी पड़ेगी, यही सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, मेरे लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अब आप समझ ही गए होंगे क्यों बोल रही हूँ मैं ऐसा, क्योंकि मैं काफ़ी फ्रेंडली हूँ, मैं फ्रेंड से दूर नहीं रह सकती, दैट्स ऑल। बाकी फिर फाइनल एग्जाम्स के बाद अगर फाइनल एग्जाम्स आपका क्लियर हो जाता है, यू आर सीए, वाओ, अल्फाबेट्स बोला वो भी उल्टा, और सीए, उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा है ना बच्चे, 1 महीने में आपका सैलरी होगा मोर देन अ लाख, मोर देन अ लाख, और फिर बढ़ता रहेगा, कम तो हो ही नहीं सकता है ना, सीए है ब्रो। और आप कहीं पे भी जाओगे ना, आप बोलोगे मैं सीए हूँ, अगर मेरे नाम क्या गिरेगा, सीए श्रीजा, वाह दैट्स ग्रेट, बट उस सीए 2 वर्ड है, उल्टे वर्ड है, कमाने के लिए ना खून पसीना एक हो जाता है 5 साल। अब इसका एक छोटा सा हम जो पेमेंट मनी प्रोसेस जो है वो भी मैं आपको बताती हूँ। दैट इज़ व्हाट इज़ लाइक, देखो आपका मैंने फर्स्ट फाउंडेशन बताया था, तो उस फाउंडेशन में क्या चीज़ है, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 9,000 और समथिंग देना है, यानी 9,000 एंड समथिंग रुपीज़ आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना है। उसके बाद आपको ऑफलाइन मोड में अब बिना ट्यूशन के सीए नहीं हो सकती, या बिना कोचिंग के सीए नहीं हो सकती। तो आप जहाँ पे कोचिंग के लिए जाओगे ना, कोचिंग वाले आपका उस 6 महीने के कोर्स के लिए आपका कुछ ना पैसा तो लगाएंगे, सबका अभी एजुकेशन इज अ धंधा है ना। अभी एजुकेशन कोई ऐसे नहीं देता है कि हाँ पढ़ाई है फ्री में दे सकते हैं, नॉलेज बढ़ेगा, कंट्री बढ़ेगा, किसने बोला, ये सब खत्म। अब पढ़ाई है बिजनेस, सो उस बिजनेस को काफ़ी लोग चलाते हैं, जहाँ पे मैं पढ़ने जाती हूँ वो भी बिजनेस ही कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। सो उस बिजनेस में अब मतलब सॉरी उस इंस्टीट्यूट वालों को उनका क्या है, अभी वो 40,000 लेंगे उस 6 मंथ्स में, वो उनके ऊपर डिपेंड है, उनका डिस्काउंट है कुछ है। फिर तो उस एग्ज़ाम के लिए 40,000 हो गए। फिर जब आपका ख़त्म हो जाएगा सिलेबस, तो आपका जो एग्ज़ाम देने का टाइम आएगा ना, उस एग्ज़ाम के टाइम पे आपको 1,200 कुछ रुपीज़ आपको एग्जामिनेशन फीस देनी है। आपका ख़त्म हो गया फर्स्ट, यानी फाउंडेशन ख़त्म। सेकेंड साल में आपको, यानी अब सेकेंड साल में भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना, वो देना है आपको 18,000, पहले का डबल, पहले का डबल दिया। और उसकी भी कोचिंग मोर देन 1 लाख के अंदर अंदर आएगी कोचिंग आपके पूरे साल की। यानी अभी जहाँ पे मैं कर रही हूँ वहाँ पे 90,000 है, 96,000 है उनका, मतलब यानी 1 लाख ही हो गया। देख लो, खर्चा करना पड़ेगा उस पढ़ने के लिए भी सोचना। तो वो हो गया दूसरे साल का। फिर एग्ज़ाम देते टाइम वही रजिस्ट्रेशन देनी है, थोड़े सा पैसे देना, 1,000 रुपीज़ कुछ देने हैं, और आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। फिर आर्टिकलशिप में जब आप जाओगे तब भी आपको ऑनलाइन भरना पड़ेगा कुछ। ऑनलाइन जब भर लोगे तो आपको फिर जहाँ पे आपको ट्रेनिंग करनी होगी ना, वो आपको बता देंगे कि आप यहाँ पे कर लेना, आप वहाँ पे कर लेना, आपको ले लेंगे। फिर आपको मंथली आपको मिलता रहेगा, वो तो अलग ही जाता रहेगा। फिर आपको फाइनल का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन भी करना है, तो फाइनल एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए भी पैसा लगेगा। तो उसका पैसा भी कितना लगेगा, सेम जितना उसका लगा था ना इंटरमीडिएट का 1 लाख के करीब उतना ही फाइनल का भी लगेगा। तो मैक्सिमम आप हिसाब लगा के देखो, पहले साल में 40,000, दूसरे साल में 1 लाख, यानी 2,40,000, 2,40,000 के साथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी लगा लो 40,000 का, कितना मैक्सिमम 3 लाख या 3 लाख कुछ हज़ार रुपए आपके इन चार नहीं, मैक्सिमम 4.5 years है, हम 5 years लेके चलते हैं, ठीक है। तो हम 5 years में ये कोर्स हम कंप्लीट कर लेंगे।
जब हम कंप्लीट कर लेंगे हम सीए बन जाएंगे, और सीए बन के हम अपनी लाइफ को खुशहाली से जी सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट। और जिन जिन बच्चों को सीए लेना है आप ज़रूर परस्यू कर सकते हो, बट द थिंग इज़ कि आपका इंटरेस्ट हो, आपको अकाउंट्स अच्छे से टिप्स पे हो, आप डरते नहीं हो, आप मेहनत करने को बहुत तैयार हो, तभी लेना। किसी के प्रेशर में आके या कुछ ऐसे मत लेना, तुम्हारा खुद का मर्जी हो तो लेना, वरना यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट। ओके, ऑल द बेस्ट, सी यू गाइस सून, बाय, टेक केयर।